हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 का जो मैट्रिक चैप्टर था उसका आज हम 3.1 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर से रिलेटेड मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स किस प्रकार से वर्क करता है और मैट्रिक्स में इक्वालिटी क्या होती है, इन पर एक सेपरेट वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए 3.1 पे काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1। एक्सरसाइज 3.1, इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, A is the matrix in which 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2 and 12, √3, 1, -5 and 70। ये हमको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें हमको तीन चीजें फाइंड करनी है। पहली, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड तीसरा हमको कुछ एलिमेंट्स लिखना है। 1, 3, A21, A33, A24 एंड A23। हमको इन 5 एलिमेंट्स की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमको फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए, तो वहां आप एक एक चीज समझ जाएंगे। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो यहाँ 3 रो है, 1, 2, 3, तो ये हो गया हमारा 3। और कॉलम कितने, 1, 2, 3, 4। जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अगली क्वेश्चन में पहले प्लेस पे हम रो लिखते हैं और दूसरे प्लेस पे हम कॉलम लिखते हैं। जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है वो रो है, जो वर्टिकली है वो कॉलम है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपके जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें कितनी रो है कितने कॉलम है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। चाहे तो हम गिनती भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा आसान तरीका है कि हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौको 12। अब यहाँ गिन भी सकते हैं कि 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। बात दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज क्या है कि हमको इन नंबर्स पे जो एलिमेंट लिखे हैं वो दिखाना है। तो ये जो लिखा हुआ है पहले हम इसको देख लेते हैं, ये लिखा क्या है। A13 का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है या स्थित है, ठीक है। बात मतलब वो फर्स्ट रो में आता हो और थर्ड नंबर के कॉलम में आता हो। इस यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 13 या 13, उसमें जो पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो A13 का मतलब A13 विच इज, यहाँ A13 क्या है, A13 जो पहली रो थर्ड कॉलम में हो। तो रो फर्स्ट ये है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 19, ठीक है। फिर A21 पूछा है। A21 मतलब सेकेंड रो का पहला कॉलम। तो सेकेंड रो का पहला कॉलम क्या हो गया, 35। देन A33, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो इसका कॉमन एलिमेंट हो गया 5 माइनस का, ठीक है। देन A24 क्या हो गया, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, तो ये हो गया 12। एंड A23 क्या हो गया, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट विच इज 5/2। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेहद सिंपल था। इसमें तीन चीजें जो कि बेसिक है वो पूछी गई थी
ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कुछ नंबर्स थे उनको पूछा था। ठीक है बात। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है इफ अ मैट्रिक्स has 24 elements, what are the possible order it can have? मतलब क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 24। किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो हम इन एलिमेंट्स को कितने तरीकों से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो इसके लिए भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे इसको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 24 के जो डिवाइजेस है उनको देख लेते हैं। तो 24 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है, 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 करेगा, 12 के बाद सीधे 24 करेगा। ठीक है, इतने डिवाइजेस है। फिर हमको क्या है, इसको 24 बनाना, हर एक नंबर को 24 बनाना है कुछ मल्टीप्लाई करके। तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। ठीक है, तो ये जो पेयर्स हैं ये मल्टीप्लाई होके हमको 24 देते हैं। तो पॉसिबल जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैन हैव 1/24 हो सकता है, 2/12 हो सकता है, 3/8 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 6/4 हो सकता है, 8/3 हो सकता है, 12/2 हो सकता है, 24/1 हो सकता है। क्लियर है बात। अब इसी ने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 13। तो देखिए 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्राइम नंबर मिलता है, प्राइम नंबर मिलता है p, तो इसके केवल दो पॉसिबल सेट हो सकते हैं, एक 1 इंटू पी और एक p इंटू 1। ऐसा क्यों, क्योंकि p को हम डिवाइड कर नहीं सकते, मतलब p के डिवाइजेस निकाल नहीं सकते, तो कोई मतलब नहीं है उसको हम चेक करने का। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, जो हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, दैट्स ऑल। बस दो ही ऑप्शन हो। ठीक है बात। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 13, वो भी सिमिलरली इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 18 है। तो डायरेक्ट हम 18 के पॉसिबल डिवाइजर्स ढूंढ लेते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 8 9 होगा, फिर 9 के बाद डायरेक्ट 18 होगा। ठीक है, इसी का उल्टा करते जाए तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। These are the possible orders, possible orders of matrix। ठीक है, 1/18 हो जाए, 2/9 हो जाए, 3/6 हो जाए, 6/3 हो जाए, 9/2 हो जाए, 18/1 हो जाए। क्लियर है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में इसमें भी दो क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कितने, 5। 5 क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल। तो अगर 5 प्राइम नंबर है, यहां हम लिख देते हैं प्राइम है, तो इसके दो ऑप्शन होंगे, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1।
ठीक है बात, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 पूछ रहा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जहां ए की वैल्यू दी हुई है। हाँ, कंस्ट्रक्ट a 2x2 matrix where 2x2 matrix A is equal to aij, where aij के बारे में हमको नीचे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन aij क्या दिया है? ai इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है बात, ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है पिछले एक्सरसाइज में, सॉरी पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि एक मैट्रिक्स जो ए है वो कितने की है? 2x2 की। 2x2 में कितने एलिमेंट होंगे? 2 इंटू 2 है, मतलब 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे? A11, A12, A21, A22। अब हमको क्या करना है? हमको A11, A12, A21, A22 की वैल्यूज निकालनी है। और किसकी हेल्प से? इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। तो A11, अब सोच के देखो हमको क्या करना है? I की जगह 1 और J की जगह 1 रख देना। तो यहाँ क्या करेंगे? 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर A12, तो I की जगह यहाँ क्या है? 1, J की जगह 2, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9/2। सिमिलरली फॉर I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1। हम सेकेंड रो में आ गए। तो A21 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू अगेन 9/2। ठीक है, एंड नेक्स्ट है I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 2। तो A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है बात। तो यहां पास हमको क्या ध्यान देना है कि हमको मैट्रिक्स क्या दी हुई है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं और उसका एलिमेंट किस प्रकार का दिख रहा है। तो अब यहां यदि मैं ए बनाऊंगा तो ए बराबर एक मैट्रिक्स जो 2x2 की है, जिसका पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट 9/2, तीसरा एलिमेंट 9/2, चौथा एलिमेंट 8। ठीक है बात, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कहता है वो क्या कहता है? इसी फोर्थ का सेकंड है, फोर्थ का सेकंड। ए हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है। ए हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। A11, A12, A21, A22। बस यहाँ पास हमको ध्यान देना है कि जो aij है वो i/j हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों एलिमेंट निकालना है। तो A11 निकालना है यदि, तो i की जगह 1, j की जगह 1, तो 1/1 विच इज इक्वल टू 1। फिर A12 i की जगह 1, j की जगह 2, तो 1/2। फिर A21 तो i की जगह 2, j की जगह 1 विच इज इक्वल टू 2। फिर A22 i की जगह 2, j की जगह 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी A इज इक्वल टू, ये मिलेगी 1, 1/2, 2 और 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथे का 3 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि यदि A बराबर आपको 2x2 की मैट्रिक्स है जहां aij बराबर i प्लस 2j ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन में 2 है। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि हमको क्या निकालना है? A11 विच इज इक्वल टू i की वैल्यू 1 प्लस 2, j की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में 2।
तो यहाँ पर 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, तो पहला एलिमेंट आ गया 9/2। फिर A12 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25/2। फिर A21 होगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 18, 16/2 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा A22, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ हो गया 2 2 जब 4 प्लस 2 6, 6/2 6 का स्क्वायर 36/2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको A की जो वैल्यू मिल जाएगी, जो मैट्रिक्स A मिल जाएगा वो मिलेगा 9/2 25/2 8 एंड 18। ठीक है बात, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। ठीक है ना, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिफ्थ का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जो 3x2 की है, 3x4 की है, जहां Aij की वैल्यू जो है वो है 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो हमको A को कंस्ट्रक्ट करना है, तो A को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको टोटल कितने एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, टोटल 12 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम A मैट्रिक्स बना लेते हैं। A मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स A जो होगी वो होगी 3/4 की मैट्रिक्स है, तो ये होगी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, बारी बारी से हम A11 A12 इन सब की वैल्यूज निकालते हैं। तो A11 देखिए क्या होगा, A11 जहां I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो यहां हम रखेंगे I और J की जगह 1 1, तो -3 इंटू 1 प्लस 1, तो यह -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 करेंगे तो -2 आएगा। माइनस, अब चूंकि मॉडुलस लगा है तो अंदर की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव होकर 2 बनेगा और 2/2 आएगा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है बात, फिर नेक्स्ट A12 जो होगा वो होगा 1/2 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 1 जा 3 -3 प्लस 2 -1, तो ये हो जाएगा -1 बाहर आएगा तो +1, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 - 3 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर A14 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, और इतना कैलकुलेशन भी यदि आपको बताना पड़े तो आप 12th के स्टूडेंट हो बच्चों, है ना, तो इतनी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। फिर A21 आएगा, I और J, I की वैल्यू 2 रखना है, J की वैल्यू 1 रखना है, अगले वाले में I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2, इस प्रकार से हम चेंज करते जाएंगे। तो -3 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 -6 में 1 गया तो -5 बाहर आएगा, तो प्लस का 5/2। ठीक है, A22 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 बाहर निकलेगा तो 2 बस आएगा। फिर A23 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3/2। एंड लास्ट हो जाएगा इस वाली रो का A24 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली फॉर थर्ड रो A31 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4।
क्योंकि ये हो जाएगा -9 + 1 -8 आ जाएगा, -8 + 8 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। A32 इज इक्वल टू 1/2 -3 × 3 + 2 विच इज इक्वल टू 7/2। फिर A33 इज इक्वल टू 1/2 -3 × 3 + 3 विच इज इक्वल टू 3। फिर A34 इज इक्वल टू 1/2 -3 × 3 + 4 विच इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम इन एलिमेंट्स को ए में मैट्रिक्स के अंदर पुटअप कर देते हैं। 3/4 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को लिखते हैं। तो फर्स्ट रो में 1 है, 1/2 है, 0 है, 1/2 है। सेकेंड रो में हमारे पास 5/2 है, 2 है, 3/2 है एंड 1 है। थर्ड रो में हमारे पास 4 है, 7/2 है, 3 है एंड 5/2 है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का है क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन? ये देखिए मैट्रिक्स तो वही है, मैट्रिक्स हमारे पास 3/4 की है, तो 3/4 की मैट्रिक्स किस प्रकार की दिखेगी? तो जल्दी से बना लेते हैं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, अब यहाँ पर AIJ जो दिया है वो बहुत ही सिंपल है। AIJ इज इक्वल टू 2I - J, 2I - J। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं A11 से स्टार्ट करते, तो A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 2 × 1 - 1 विच इज 1। फिर A12 2 × 2 -1, सॉरी 2 × 1 -2, 2 × 1 -2 which is equal to 0। फिर A13 2 × 1 -3 which is equal to -1। A14 is equal to 2 × 1 -4 is equal to -2। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्क्रिप्ट में बार बार बोल रहा हूँ ये I का है और सेकंड स्क्रिप्ट जो है वो J का है। ठीक है, यहाँ पर 2 1, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर J की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो 2 × 2 -1 which is equal to 3। फिर A22 which is equal to 2 × 2 -2 which is equal to 2। फिर A23 which is equal to 2 × 2 -3 which is equal to 1। फिर A24 is equal to 2 × 2 -4 which is equal to 0। Similarly for A31 which is 2 × 3 -1 which is equal to 5। फिर A32 2 × 3 -2 which is equal to 4। फिर A33 2 × 3 -3 which is equal to 3। फिर A34 which is equal to 2 × 3 -4 which is equal to 2। ठीक है, तो यदि मैं इसकी एक मैट्रिक्स बना दूं A, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? फर्स्ट में ये रख देंगे हम 1 0 -1 -2। सेकेंड में ये वाला कॉलम 3 2 1 0 एंड थर्ड में लास्ट वाला 5 4 3 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये A11 ये A12 A13 A14 है, तो A11 A12 A13 A14। ठीक है, इसी प्रकार से हमने चारों वैल्यू फिर रख दी। ठीक है, आई होप आपको ये सिंपल से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा क्योंकि ये दूसरी मेथड से आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पास 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है which is 4, 3 x 5 is equal to y z 1 5। ठीक है, ये बोल रहा है कि x y z की वैल्यू फाइंड करिए यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं?
लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, या two matrices are equal if their order are same and corresponding elements should be same. Elements should be same. ठीक है, मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे यदि उनका ऑर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। ठीक, तो यहाँ ऑर्डर तो दोनों के सेम दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, पहला एलिमेंट जो ये पहला एलिमेंट है 4 और ये पहला एलिमेंट है y, तो 4 को होना चाहिए y के इक्वल, 3 को होना चाहिए z के इक्वल, x को होना चाहिए 1 के इक्वल एंड 5 तो 5 के इक्वल है ही। तो यहाँ पास से हमको x की वैल्यू मिल गई 1, y की वैल्यू मिल गई 3 और z की वैल्यू y की वैल्यू मिल गई 4 और z की वैल्यू मिल गई 3 एंड दिस विल बी आवर आंसर। सिंपल, इतना ही सिंपल था आंसर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का तो एटलीस्ट इतना ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें हमको x प्लस y, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा 5 प्लस z, चौथा x इंटू वाई दिया है। इसके बराबर में हमको दिया हुआ है x प्लस वाई के बराबर में 6, 2, 5, 8। ठीक है, ये हमको मैट्रिक्स दी हुई है और बोला है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आप x y z की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सेम लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई दो मैट्रिक्स इक्वल होती है यदि उनके ऑर्डर सेम हो और वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ठीक है, ऑर्डर should be same as well as corresponding elements should be same। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो क्या लिख देंगे कि दो मैट्रिक्स दो आव्यूह इक्वल होते हैं यदि उनके ऑर्डर सेम हो, मतलब उनकी कोडिया सेम हो तथा करस्पॉन्डिंग संगत एलिमेंट संगत अवयव समान। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे x प्लस वाई जो है वो 6 के बराबर आ रहा है, 2 के बराबर तो है ही। 5 प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल है एंड x इंटू वाई जो है वो 8 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में तो कोई जरूरत ही नहीं है। इस वाले से हम स्टार्ट करते हैं। तो 5 प्लस जेड जो है वो यदि 5 के इक्वल है तो 5 से 5 गेट कैंसिल, जेड इक्वल टू आ गया 0, तो जेड की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम देखते हैं भाई x प्लस वाई बराबर 6 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालो y इन टर्म्स ऑफ y, तो 6 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाली टर्म में x इंटू वाई बराबर 8 है, तो x की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ y, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 6 इंटू वाई 6y माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो ये यहां जाएगी, तो ये है 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और दूसरी टर्म में आ गया 0, कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे, तो इसके हम दो रूट्स निकालते हैं। क्या निकलेंगे दो रूट्स भाई, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ निकलेगा y कॉमन, तो y माइनस 4 बचा, या माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो y माइनस 4 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो आइदर टर्म 0 होगी, तो y बराबर 4 हो जाएगा या y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी
x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। इसमें यदि मैं y बराबर 2 रखता हूं तो x बराबर 4 मिलेगा, और यदि मैं y बराबर 4 रखता हूं तो x बराबर 2 मिलेगा। तो यहां से मेरे को x और y की दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पास x y z की वैल्यूज लिखते हैं। तो x y z की एक वैल्यू हो जाएगी जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू तो 0 ही है। और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहां से हमको दो पेयर मिलेंगे, या तो ये वाला पेयर होगा या तो ये वाला पेयर होगा। ठीक, तो ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा? बिल्कुल। अब इसी का हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एक हमारे पास 3/1 की मैट्रिक्स है, x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड एक्सप्रेशन है x प्लस जेड, और थर्ड है y प्लस जेड। इनकी वैल्यूज जो हैं वो वैल्यूज हैं 957 957। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है ना कि 6। ठीक है बात। तो फिर से वही लाइन की भाई दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 होगा, फिर x प्लस जेड बराबर 5 होगा, एंड y प्लस जेड बराबर जो है वो 7 होगा। यहां से हमको x y z की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी भी मेथड का यूज करके निकाल सकते हो। मैं क्या करता हूं, ये 1 है, ये 2 है और ये है 3। तो पहले 1 में से यदि मैं 2 को माइनस करूं तो ये x और z यहाँ के x z से खत्म हो जाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x प्लस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5। तो x और z से x और z कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही हम थर्ड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट से थर्ड को माइनस कर देते, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 7। तो y और z y z से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब सेकेंड एक्सप्रेशन में या थर्ड किसी में भी x की वैल्यू रख देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम 2 कर लेते हैं, x प्लस जेड बराबर 5 है, x की वैल्यू 2 आई तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमको x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू मिल गई 4 एंड z की वैल्यू मिल गई 3। दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है बात, क्लियर इतना? चलिए, तो आई होप आप लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। ठीक है, वेयर two matrices are equal, a minus b, 2a plus c, 2a minus b, and 3c plus d, 3c plus d. It is equal from -1, 5, 0, 13। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो a माइनस b जो है वो -1 के बराबर होगा, 2a प्लस c जो है वो 5 के बराबर होगा, 2a माइनस b जो है वो 0 के बराबर होगा, एंड 3c प्लस d जो है वो 13 के बराबर होगा। ठीक है ना, a11 b11 के बराबर होगा, a12 b12 के बराबर होगा, a13 b13 के बराबर होगा। इस टाइप से अपन देखेंगे। अब देखो यहां से हमको a b के लिए दो इक्वेशन मिल रही हैं, इनको अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, तो a माइनस 2a तो विच इज माइनस a, ये b से b कैंसिल,
इज इक्वल टू -1 सो दैट a की वैल्यू +1। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम रख देते हैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1, देन a की वैल्यू -1 माइनस b इज इक्वल टू -1। ये b उस तरफ जाएगा और ये 1 इस तरफ आएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब इसी a की वैल्यू यदि मैं थर्ड एक्सप्रेशन में रख दूं तो ये दिया हुआ है 2a + c इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू रख देता हूं मैं 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, सो दैट c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 3। ठीक है बात। अब इसी c की वैल्यू को मैं फोर्थ एक्सप्रेशन में रख देता हूं, तो फोर्थ एक्सप्रेशन है 3c + d इज इक्वल टू 13, तो 3 इंटू c की वैल्यू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 3 इंटू 3 9, 9 सब जाएगा माइनस हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 4। सो दैट यहाँ पर हमको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4 ये हमको मिल चुकी है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। हमको 2/2 की दो मैट्रिक्स दी हुई हैं जो आपस में इक्वल है, तो हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वेट किया और ए बी सी डी की वैल्यू को किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाई, देन उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, a इक्वल टू जो है वो aij है और ये है m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन if m is less than n, second option if m is greater than n, third option if m is equal to n, and fourth option not none of these are। ठीक है, तो जनरल सी बात है कि यदि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि m का n के इक्वल होना कंपलसरी है ना। सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। अगर m लेस देन n होता है या m ग्रेटर देन n होता है तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलते। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m को n के बराबर होना ही चाहिए। इसमें पूछा गया है कि x और y का कौन सा पेयर जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है। पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, 3x + 7 5 y + 1 and 2 - 3x is equal to 0, 8, y - 2 and 4। ऑप्शन है a x is equal to -1/3, y is equal to 7, b not possible to find, c y is equal to 7 and x is equal to -2/3, and d x is equal to -1/3 and y is equal to -2/3। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। पहले हम ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो दो जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो 3x + 7 जो है वो 0 के बराबर होगा एंड y + 1 जो है वो 8 के बराबर होगा। यहाँ 5 जो है वो y - 2 के बराबर होगा और जो 2 - 3x है वो 4 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको 4 एक्सप्रेशन दी हुई है और चारों में हमको किसी में x किसी में y दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, x y की वैल्यूज निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से। तो y की वैल्यू 1 दूसरी तरफ जाएगा तो 7 बचेगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 7 आएगी।
एक चीज ध्यान रखिए, यदि हमको क्वेश्चन एक दिया हुआ है तो उस पूरे क्वेश्चन में x की वैल्यू भी एक ही होगी। एक ही होने का मतलब कि या तो एक होगी या तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होंगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एक ही क्वेश्चन में लाई करती है ना। तो अगर लाई कर भी रही हैं तो उसके अंदर जितने एक्सप्रेशन है सबको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमने y की वैल्यू 7 निकाली। अब यहाँ पास भी एक y की टर्म दी हुई है तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से भी हमको y की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है। इक्वल है कहने का मतलब कि y की वैल्यू 7 जो है वो फर्स्ट और सेकंड इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो y की वैल्यू 7, ये तो कंफर्म है कि y की वैल्यू 7 आंसर होगी। लेकिन अकेले इसको देख के हमको ए और सी में आंसर टिक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पास से देखते हैं, ये हमको 3x प्लस 7 दिया है ना, हाँ 3x प्लस 7, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी -7/3। ठीक है, और यहाँ कहीं भी हमको -7/3 तो दिख ही नहीं रहा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं है ना, तो क्या ये -7/3 इसको संतुष्ट करता है? संतुष्ट करने के लिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आंसर इक्वेट होना चाहिए। या फिर ऐसा बोले कि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के देखूं तो 2, ये 4 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का 3x तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3x होगा। तो यहाँ आएगी -2 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। यहाँ आ रही x की वैल्यू -2/3, यहाँ आ रही x की वैल्यू -7/3। दोनों इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब दोनों वैल्यू को इक्वल होना चाहिए, या फिर इक्वल नहीं है तो दोनों को एक दूसरे के एक्सप्रेशन को संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, पर नहीं कर रही हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ना ये आंसर होगा, ना ये x की वैल्यू फाइंड हो ही नहीं पा रही, तो ये इसका जो आंसर होगा वो नो पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा। ठीक है बात, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको देखना हो, एक ही आंसर निकाल के हम नहीं बैठ जाएंगे। मान के चलिए आपने ये जो सेकंड y की सेकंड वाली एक्सप्रेशन है और x की सेकंड वाली एक्सप्रेशन है, यदि आपने इसको सॉल्व किया होता तो x की वैल्यू -2/3 आती और y की वैल्यू 7 आती, तो आप झट से ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप एक ही क्वेश्चन में अलग अलग जगह आप x को देख रहे हैं तो एक बार x की वैल्यू जो आपने फाइंड की है उसको दूसरी एक्सप्रेशन में भी रख के चेक कर लें कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब कि आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सी 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि आपके पास 3/3 की एक मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स में या तो आप 0 रख सकते हो या तो आप 1 रख सकते हो। तो आप ऐसे टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हो जिसमें आप 0 या 1 ऑप्शन रख सकते हो? मतलब सारे एलिमेंट्स में, 9 के 9 एलिमेंट्स में या तो आप 0 रखो या तो आप 1 रखो। ठीक है, जैसे एक ऑप्शन देख लेते हैं हम, जैसे मैंने एक रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 कर दिया। ठीक है, या फिर फर्स्ट वाले में भी 0 कर दिया, यहाँ 1 रख दिया, बाकी को 0 कर दिया, या यहाँ भी 1 रख दिया। इस टाइप से हम कितने मैक्सिमम ऑप्शंस बना सकते हैं जिनमें जो मैट्रिक्स हैं वो सारी सारी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, एक है 27, सेकंड है 18, थर्ड है 81 एंड फोर्थ है 512, 512। ठीक है, तो टोटल 4 ऑप्शन है। अब देखिए यहां पास क्या है, ये एक प्लेस है, यहां पास के लिए ऑप्शन कितना 0 या 1, ये दूसरी प्लेस है, यहां के लिए ऑप्शन कितना 0 1, ये तीसरी प्लेस, यहां के लिए ऑप्शन 0 1। इसी प्रकार हमको 9 के 9 के लिए ऑप्शन क्या है 0 1, मतलब हर जगह 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पास हम क्या लगाएंगे, फंडामेंटल
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल की स्पेलिंग एल वाली, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणन का मूलभूत सिद्धांत। याद करिए, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है इसको, चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहला टॉपिक यही था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, वो क्या बोलता है कि आपके पास जितने ऑप्शंस हैं, हर एक प्लेस के लिए जितने ऑप्शन है आप उनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पास हमको फर्स्ट प्लेस के लिए 2 ऑप्शन, सेकंड प्लेस के लिए 2 ऑप्शन, थर्ड प्लेस के लिए 2 ऑप्शन, मल्टीप्लाई, एंड ऐसे करते करते 9 टाइम तक हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 9 एंड विच इज इक्वल टू 512। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। तो इसका सही ऑप्शन कितना हो जाएगा? 4th नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 बहुत अच्छे से समझ में आई है। 3.1 समझने के लिए हमको उसके टाइप और जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है वो समझना पड़ता है। उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके उसको देख सकते हैं, या आई बटन के ऊपर टैप करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको 3.1 बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे मैट्रिक्स के ही। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल में। अगर आपने इस वीडियो पर भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।